This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने अरकान सिंध असेंबली के कराची से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक जैसे जैसे सेनेट इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, हर जमात अपने उम्मीदवार की जीत के लिए कोशां और अपने अरकान पर नजर रखते हुए रवाबित को तेज कर रही है। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने अरकान सिंध असेंबली के कराची से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने तमाम सूबाई वज़रा को कराची से बाहर ना जाने की हिदायत की है और अरकान सिंध असेंबली को अमूमी सरगर्मियाँ भी महदूद रखने का कहा है। दूसरी जानिब सिंध असेंबली की दो पार्लिमानी जमातों लब्बैक पाकिस्तान और MMA के 4 अरकान से भी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने राबता किया है और चारों अरकान से सेनेट की जनरल और ख़वातीन नशिस्तों पर वोट की दरख्वास्त और हिमायत की अपील की है। आपको बताएं कि औरंगज़ई के DHQ अस्पताल को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन फराहम कर दी गई, जहां पहले मरहले में हेल्थ स्टाफ को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हजरतुल्लाह की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल औरंगज़ई में शिमेला को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन फराहम कर दी गई, जहां डिप्टी कमिश्नर औरंगज़ई और DHQ औरंगज़ई की निगरानी में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। वैक्सीन पहले मरहले में कोरोना वायरस में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी, जबकि वैक्सीन की फराहमी पर औरंगज़ई के शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया। सेनेट इलेक्शन में शहबाज शरीफ को लाहौर में वोट कास्ट करने की सहूलत ना देने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि उन्हें लाहौर ही में सेनेट इलेक्शंस के लिए वोट कास्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि पहले ही असीर अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ समेत दीगर असीर अरकान कौमी असेंबली हॉल में वोट डाल सकते हैं। कौमी असेंबली हॉल के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। वाज़ेह रहे कि सेनेट इलेक्शन का इनेकाद 3 मार्च को होगा, जबकि शहबाज शरीफ लाहौर में ज़ेर हिरासत हैं। ताहम सेनेट इलेक्शन में शमूलियत के लिए शहबाज शरीफ समेत तमाम ज़ेर हिरासत अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चले। आपको बताएं कि शेखुपुरा गांव ढामके में 5 साला बच्चे से बदफेली, नामालूम अफराद ने बदफेली के बाद कत्ल करके लाश को मकामी कब्रिस्तान में फेंक कर फरार हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक गांव ढामके से अब्दुर्रहमान नामी 5 साला बच्चा शाम के वक्त मदरसे से घर वापस आते हुए लापता हुआ था। पुरसा रात भर 5 साला बच्चे अब्दुर्रहमान को तलाश करते रहे, जबकि सुबह करीबी कब्रिस्तान के कमरे से बच्चे की लाश मिली। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल करके कब्रिस्तान के कमरे में फेंक दिया। गांव ढामके चौकी से पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिस पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा कर दिया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। कबल अज़ीं हमजा शहबाज के 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के इदरीस रफीक और अदील खान ने जमा करवाए, जिनका अदालती अमले की जानिब से जायजा लिया गया। जमानती मचलकों की तस्दीक के बाद हमजा शहबाज की रिहाई की रोबकार जारी की गई। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज अकमल खान ने लीगी रहनुमा की रिहाई की रोबकार जारी की। लाहौर के 12 मकामात पर हमजा शहबाज के लिए इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 2 जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। खबर दें आपको मुरीदके से। मुरीदके में कबूतरों का जाल ठीक करते हुए 2 अफराद करंट लगने से जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मियां जमील की ये रिपोर्ट। नवाई गांव सिहोल से ताल्लुक रखने वाले जाँ बहक अफराद की शनाख्त शहबाज और उस्मान के नाम से हुई, जबकि जख्मी नौजवान की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। तीनों अफराद रात गए अपने घर की छत पर कबूतरों का जाल ठीक कर रहे थे।
कि अचानक पास से गुजरती बिजली की 11 केवी तारों से जा टकराए, जिसके नतीजे में शहबाज और उस्मान मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि जख्मी होने वाले शख्स शहजाद को फौरी तौर पर नारंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के करीब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल टीचर गुलाम अली लगारी के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद से। जी नूर मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। हैदराबाद के करीब वान की वसी लोअर सेकेंडरी स्कूल में जहां पर हेड टीचर जो है मास्टर गुलाम अली लगारी, जिसको इस सर्विस में 60 साल मुकम्मल होने पर यहां पर इन इलाके मकीनों व दीगर उस्तादों ने इनको एजाज़ी मान में तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद आए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। इस स्कूल से रिटायर हो रहे हैं, वो इसी स्कूल के अंदर HST हुए और इसी स्कूल के हेडमास्टर रहे और आज वो रिटायरमेंट के दिन को पहुँचे हैं। इन उस्ताद की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके एजाज़ में मुनक़िदा इस तकरीब के अंदर ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनको एजाज़ देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस इदारे के टीचर्स, स्टूडेंट्स और समाजी इस इलाके के शख्सियात की कि एक टीचर के हवाले से उन्होंने जो मुझे ऑनर दिया है, इज़्ज़त दी है, मेरी खिदमतों से भी शायद ज़्यादा है। लेकिन मैं इस इदारे से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन ये एक महबूब का रिश्ता है मुझे मेरे इदारे से। मैं कभी भी इससे बेवफाई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इसकी तरक्की के लिए एक SMC की मेंबर की हैसियत से, पेरेंट्स की हैसियत से करता रहूँगा। कोहिस्तान लोयर के हजारों की आबादी को शहर कराक्रम और दीगर अजला से मिलाने वाला रिनियाला के मकाम पर राब्ता पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। 30,000 आबादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। कोहिस्तान लोयर के बालाई इलाकों दोबीरवाला, रानोलिया और दीगर दर्जनों देहात की हजारों आबादी को शहर कराक्रम और दीगर अजला से मिलाने वाला रानोलिया के मकाम पर आर्जी लकड़ियों से तामीर करदा राब्ता पुल गुज़श्ता रोज एक बार फिर सैलाबी रेले के नजर हो गया। दोबीरबाला से ताल्लुक रखने वाले एक समाजी कारकुन रिजवान का कहना है कि ये पुल 2015 के सैलाब में बह चुका था, जिसके बाद आज तक ये पुल तामीर ना हो सका। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए आर्जी पुल बनाते हैं, लेकिन जब पानी ज्यादा हो जाता है तो पुल बह जाता है। हुकूमती सतह पर अभी तक इस पुल की तामीर के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए, जबकि मुंतखब मेंबरान भी इस संजीदा इशू पर खामोश तमाशाई बन बैठे हैं। हालिया बारिशों के बाद ये मुकम्मल तौर पर बह गया, जिसके बायस रानोलिया और दोबीरबाला की तकरीबन 30,000 आबादी का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से अंदरूनी सिंध जिला घोटकी के इलाके तहसील खानपुर महरगोट वाई में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के तावन से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक इलाके के अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई। इस मौके पर जनरल फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक, माहिर अमराज कल्ब, स्किन स्पेशलिस्ट, आंखों के माहिर, लेडी डॉक्टर्स और रेंजर्स के डॉक्टर्स ने 1800 से जायद मरीजों, जिनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। जेकबाबाद में अमन अमान को कायम रखने के लिए जेकबाबाद पुलिस, शहबाज एयरफोर्स और शहबाज रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। फ्लैग मार्च में
जेकबाबाद पुलिस, शहबाज एयरफोर्स, शहबाज रेंजर्स और हसास इदारे के जवानों अफसरान शामिल थे, जबकि सब डिवीजन सिटी और सदर में शहबाज एयरबेस के अतराफ वाले अहम मकामात पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज 15 मददगार बेस से हुआ, जो सब डिवीजन सिटी और सदर के मुख्तलिफ इलाकों स्पेशल फोर्स रोड, अफजल खान खोसो रोड, सोमरा शाख रोड, नौरवा ठल रोड, शिकारपुर रोड समेत शहबाज एयरबेस के गिर्द वाले इलाकों से होता हुआ 15 मददगार बेस पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासिर को ये पैगाम देना है कि ज़िला जेकबाबाद की पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हर तरह के चैलेंज से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। कंबर शहदाद कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर समेत 11 मुल्जिमान पर करप्शन साबित होने पर अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म, जबकि जुर्माने की तौर पर करप्शन की गई रकम जमा करवाने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं कजाफी शाह की इस रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक सक्खर की एहतसाब अदालत के जज फरीद अनवर काजी ने लाड़काना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में होने वाली करप्शन के हवाले से दाखिल नैब रेफरेंस पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया और करप्शन का इल्जाम साबित होने पर डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोर्ट जावेद अहमद जागीरानी समेत 11 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा सुना दी है और मुल्जिमान पर करप्शन की गई 6,47,07,116 रुपए की रकम भी जुर्माने के तौर पर अदा करने का हुक्म भी सुनाया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना में 2012 से 2014 तक तरक्याती कामों की मद में 6,47,07,116 रुपए की करप्शन की गई थी, जिसकी तहकीकात के बाद नैब सक्खर ने डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोर्ट जावेद जागीरानी, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाड़काना थे, समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस सक्खर की एहतसाब अदालत में दायर किया था, जिनमें से 3 मुल्जिमान ने तो नैब के साथ प्ली बार्गेन करके करप्शन की रकम वापस कर दी थी, जबकि एक मुल्जिम अब्दुल कादिर शेख इंतकाल कर गया था। तहम दीगर 11 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस कुछ अरसा तक जारी रहा। गुज़श्ता समात पर अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया। चमन में ANP के सूबाई तर्जुमान मगवी असद खान अचकजई की नाश बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक नाश क्वेटा एयरपोर्ट से अगवाकार कातिल की निशानदही पर बरामद की गई। पुलिस टीम ने मैजिस्ट्रेट की सरबराही में नाश की शनाख्त की। असद खान अचकजई को 5 माह कबल 25 सितंबर क्वेटा एयरपोर्ट रोड से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने असद खान अचकजई को अगवा वाले दिन ही गोली मारकर कत्ल कर दिया था। क्वेटा पुलिस ने चंद दिन पहले एक अगवाकार को पकड़ा था, जिसने दौरान तफ्तीश असद खान अचकजई के कत्ल होने की तस्दीक की, जबकि असद खान अचकजई के कत्ल की पार्टी के सूबाई सदर और MPA असगर खान अचकजई ने भी तस्दीक कर दी। मगवी असद खान अचकजई की गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर सरे आम अगवाकार इस्तेमाल करते थे। वाज़ेह रहे कि असद खान अचकजई अवामी नेशनल पार्टी सूबे बलोचिस्तान के सदर और MPA असगर खान अचकजई के चचाजाद भाई थे। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑल पाकिस्तान गर्ल्स बैडमिंटन होने जा रहे हैं, जिसपे 20 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं शहबाज अली असदी की ये रिपोर्ट। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमानत अली जलबानी की काविशों से नवाबशाह में ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन गर्ल्स का इनकाद होने जा रहा है, जो न सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए एक एजाज है बल्कि पूरे डिवीजन और पूरे सिंध के लिए एक एजाज है। अमानत अली जलबानी का कहना है कि शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में ये मेगा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जिसमें हमारे पास 20 मेहमान गर्ल्स टीमें आ रही हैं, जिसमें इंतजाम, सिक्योरिटी, खाना, रिहाइश और दीगर तमाम जिम्मेदारी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बासलाहियत टीम, काबिल एतमाद असातिज़ा का मेरे साथ तामुन है। मेरी जिंदगी का एक बड़ा अरसा तालीम को नौजवान नस्ल में प्रमोट करने में सर्फ हुआ और मैंने हमेशा तालीम के साथ साथ खेल को भी तरजीह दी, क्योंकि तालीम को हर वक्त सोते उठते पढ़ना ही पढ़ना रहेगा तो तलबा और तालिबात जहनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियों में भी वक्त
وقت دیں گے تو اس سے آپ کا ذہن فریش اور توانا ہوگا، آپ کو اچھی صحت میسر ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی اور صحت مند تعلیم کے لیے کھیل کا ہونا ضروری ہے۔ بلدیہ اسپورٹس کمپلیکس ازیسر نو تعمیر اور 1000 پودے لگانے کے لیے 71 ونگ سچل رینجرز کے زیر انتظام ونگ کمانڈر اور علاقہ معززین کی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عظیم کی اس رپورٹ میں۔ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن 71 ونگ سچل رینجرز اور علاقہ معززین اور مختلف محکمات کے افسران کے درمیان بلدیہ اسپورٹس کمپلیکس میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کی سربراہی ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل شاہد افضل نے کی، جس میں یہ طے پایا گیا کہ اسپورٹس کمپلیکس کے ازسر نو تعمیر کے مرحلے میں تقریباً 1000 پودے اور کرکٹ گراؤنڈ میں گھاس اگانا، باؤنڈری لائن اور کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کے گراؤنڈ کے پبلک اسٹینڈ کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، جس میں متعلقہ محکموں نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیر سے کاموں کا آغاز کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ میٹنگ میں ڈی ایم سی کے افسران، کے ایم سی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کے الیکٹرک، واٹر بورڈ کے افسران، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری اور ٹیم گرشین کے سرپرست محمد سلیم، ایمرجنسی رسپانس ٹیم ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ٹیم لیڈر افتخار الوی اور بڑی تعداد میں علاقہ معززین نے شرکت کی اور اس بات سے خوشی کا اظہار کیا کہ بلدیہ ٹاؤن کے بچوں اور نوجوانوں کی غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے سندھ رینجرز کا ایک مثبت قدم ہے۔ آخر میں ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ شاہد افضل نے گراؤنڈ کا تفصیلی معائنہ کیا اور آنے والے افسران اور علاقہ معززین کا شکریہ ادا کیا۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی سرپرائز ڈے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس دن دشمن کو پاکستان کی مہمان نوازی یاد دلوانے کے لیے مظفر آباد کے نوجوانوں نے ٹی پارٹی کا اہتمام کیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندہ شاہد قیوم سے۔ جی شاہد قیوم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی سرپرائز ڈے پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 2 سال قبل پاکستان فضائیہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی افواج کے ایک پائلٹ کو نیچے گرایا اور اسے چائے پلائی تھی۔ اسی حوالے سے مظفر آباد میں کچھ نوجوانوں نے یہاں پر ایک ٹی پارٹی کا ارینج کیا۔ میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں۔ جی سر، بتائیے آج اس دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ 2 سال قبل جب پاکستانی آرمی نے انڈین کو ان کی اوقات دکھائی کہ آپ اس مملکت خدا واد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف اگر میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کی ان آنکھوں کو ہم نوچ کے نکال دیں گے، آپ کو ہم ناشتہ جو 70 کی دہائی کے اندر جو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ناشتہ لاہور میں آ کے کریں گے، تو ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ٹینکوں کے نیچے لیٹے اور ایک جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اور اب شامل کرتے ہیں ڈی این این اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ٹیم اچھا کر رہی ہے لیکن کنڈیشن ہمارے حق میں نہیں جا رہی ہے، ہیڈ کوچ کوئٹہ گلیڈیٹرز معین خان نے واضح کر دیا۔ پی ایس ایل ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہیڈ کوچ معین خان کا کہنا ہے کہ ٹیم کی بیٹنگ اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اچھا ٹوٹل پوسٹ کر رہی ہے، مگر بولر سے کوشش کے باوجود پرفارم نہیں ہو پا رہا۔ پشاور زلمی کے خلاف میچ میں کوئٹہ کی شکست کے بعد معین خان نے کہا کہ وہ اس بات سے متفق نہیں کہ 19ویں اوور میں میچ ہارے اور فیلڈنگ کی کوتاہیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حیدر علی اچھا کھیل رہے تھے، ان کا کیچ ڈراپ کیا، پھر رن آؤٹ مس کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے میچز میں فیلڈنگ کا کردار اہم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں فیلڈنگ بہتر کرنا ہوگی۔ ٹورنامنٹ میں دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم اچھا کر رہی ہے، ایسے میں فیلڈنگ کا کردار کافی اہم ہو جاتا ہے۔ معین خان کا کہنا تھا کہ گلیڈیٹرز میچ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کنڈیشن ہمارے حق میں نہیں جا رہی۔ جب گیند گیلی ہو جاتی ہے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن ایسے میں بولرز کو تھوڑی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بالنگ میں ویرائٹی لانا ہوتی ہے۔ بطور کوچ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بولرز کا مورال گرنے نہ دیں۔ اور اب ڈی این این انٹرٹینمنٹ۔ علی گل پیر نے 27 فروری کی مناسبت سے فینٹاسٹک ٹی ڈے ترانہ جاری کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں شاہد علی خان کی یہ رپورٹ۔
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो की झलक शेयर करते हुए कॉमेडियन और पीर अली गुल पीर ने लिखा कि 2 साल पहले दहशतगर्द हमले में हमारे 4 दरख्तों का नुकसान हो गया था और साथ में उन्होंने फैंटास्टिक टी डे अभिनंदन बालाकोट पाकिस्तान के हैशटैग भी इस्तेमाल हुए। जो बोल इस्तेमाल किए वो कुछ यूं है, कैसे भूलूं मैं वो जो 2 साल पहले हो गया, 2 साल हो गए पौधे जलाकर जाने तुम कहाँ खो गए। फैंटास्टिक टी डे तराने में अली गुल पीर के साथ गुलकारा निम्रा रफीक ने भी आवाज का जादू जगाया और वीडियो में खास तौर पर चाय कप में डालते हुए भी दिखाया गया। वाज़ेह है कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने पर 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।